प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? देखिए, आज आपकी मैम आपकी आकृति की किताब में एक बार फिर आपके सामने है एक नए पाठ के साथ। आपका पाठ है पाठ 9, बिल्ली चली दिल्ली, जिस पर एक कविता दी हुई है। तो सोचिए बेटा, जब पाठ का नाम इतना अच्छा है तो जो कविता है वो कितनी अच्छी होगी। चलिए पढ़ते हैं। सभी बच्चे वहीं पेंसिल रखें जहाँ मैम रखेंगी। देखिए, एक भूरी एक काली बिल्ली, चल पड़ी वे दोनों दिल्ली। चौराहे पर रास्ते चार, जा पहुँची वे बड़े बाजार। बड़े बाजार में था हलवाई, सजी हुई थी बहुत मिठाई। बिल्लियों ने जो लूट मचाई, जाग उठा सोया हलवाई। हलवाई ने डंडा मारा, काली को लंगड़ा कर डाला। देख कर रोई भूरी बिल्ली, कभी न आऊंगी अब दिल्ली। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक भूरी एक काली बिल्ली, चल पड़ी वे दोनों दिल्ली। चौराहे पर रास्ते चार, जा पहुँची वे बड़े बाजार। बड़े बाजार में था हलवाई, सजी हुई थी बहुत मिठाई। बिल्लियों ने जो लूट मचाई, जाग उठा सोया हलवाई। हलवाई ने डंडा मारा, काली को लंगड़ा कर डाला। देख कर रोई भूरी बिल्ली, कभी न आऊंगी अब दिल्ली। तो देखिए बेटा, कितनी प्यारी कविता है। चलिए अब इसका अर्थ समझते हैं। दो बिल्ली हैं, एक काली और एक भूरी। वे दोनों दिल्ली के लिए चली हैं। जब वो चौराहे पर आ गई तो चौराहे पर आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ तो चार रास्ते हैं। तो देखिए बेटा, चौराहा होता है कुछ इस तरह से। देखिए ये चौराहा है, यहाँ से आएंगे लोग, यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी। जब ये चार रास्ते आ गए तो बिल्ली ने क्या किया, बिल्लियों ने किसी एक रास्ते पर पहुँच गई, जिसके थ्रू वो एक बड़े बाजार में पहुँच गई। बड़े बाजार में एक हलवाई की दुकान थी, जिस पर बहुत सारी मिठाई जो है सजी हुई थी। फिर क्या, बिल्ली पहुंच गई मिठाई की दुकान पर और सारा कुछ लूटना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। जब बहुत सारी आवाज़ें सुनी हलवाई ने, तो हलवाई सोया हुआ था तो वो जाग गया। हलवाई ने डंडा उठाकर काली बिल्ली को मारा और जिससे वो लंगड़ी हो गई। और भूरी बिल्ली बेचारी उसको देखकर रोने लगी और उसने ठान लिया कि अब तो मैं दिल्ली कभी ना आऊँगी। ठीक है बेटा। तो बेटा इसी तरह आपको भी इस कविता को कम से कम 5 बार पढ़ना है। साथ ही साथ इस कविता को नोटबुक में भी लिखना है, सुंदर हैंडराइटिंग में। और इसको याद कर कर इसकी वीडियो बनाकर स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना है। जिसकी वीडियो सबसे अच्छी होगी उसकी वीडियो को स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा। और देखिए, इसमें मैम ने कुछ कठिन शब्द जो रेखांकित किए हैं, ये भी आपको अपनी कार्य पुस्तिका में लिखने हैं और अच्छे से याद करने हैं। ठीक है बेटा। देखिए इसके शब्दार्थ भी हैं, 3 शब्दार्थ है। देखिए चौराहा भी दिया है जो भी आपको बताया था, तो ये शब्दार्थ भी लिखने हैं और ये भी याद करने हैं। बाय।